देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। लंपी स्किन डिजीज पर काबू पाने में सफल साबित हो रहा महाराष्ट्र। प्रदेश में 72 लाख पशुओं का टीकाकरण हुआ पूरा। मुर्रा भैंस की खरीद पर अब सरकार देगी 75% की सब्सिडी। डेयरी प्लस योजना के तहत किया ऐलान। हरियाणा को पीछे छोड़ पंजाब ने अपने नाम किया ये खिताब। गन्ने के एफआरपी में की इतनी बढ़ोतरी। इस समय देश के कई राज्यों में लंपी स्किन डिजीज ने अपना आतंक मचाया हुआ है। महाराष्ट्र का नाम भी इन राज्यों की सूची में शामिल है, जहां पर कोरोना की ही तरह मगर पशुओं में ये बीमारी काफी तेजी से फैल रही है। इसी कड़ी में राज्य के पशुपालन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने बताया कि पिछले 15 से 20 दिनों की तुलना में लंपी स्किन रोग के मामलों में कमी आई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब तक हमने काफी हद तक टीकाकरण पूरा कर लिया है। राज्य में 72 लाख पशुओं का टीकाकरण पूरा हो चुका है। गौरतलब है कि इन दिनों प्रदेश के पशुपालन मंत्री अमरावती जिले के दौरे पर निकले हैं, जहां वो लगातार किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं और रोग से संक्रमित पशुओं का निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही राज्य में 100% टीकाकरण का काम हो जाएगा। पाटिल ने बताया कि राजस्थान और पंजाब की तुलना में हमारे राज्य में पशुओं की मृत्यु दर कम है। सरकार उन किसानों को आर्थिक मदद दे रही है जिनके पशुओं की मौत हो चुकी है। गायों की मौत पर उनके पालकों को 35,000 और बैलों की मौत पर 25,000 रूपये की सहायता दी जा रही है। कोशिश ये है कि पशु हर हाल में बच जाएं, लेकिन अगर बीमारी की चपेट में आकर पशु नहीं बचेंगे तो उनके पालकों को सरकार मदद दे। साथ ही दवा और टीकाकरण का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। सिर्फ केंद्र ही नहीं बल्कि प्रदेश सरकारों द्वारा भी खेती के साथ साथ किसानों को पशुपालन करने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्यों में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए नई योजना डेयरी प्लस शुरू की है। योजना के तहत लाभार्थी किसानों को मुर्रा भैंस खरीदने के लिए सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा। योजना की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों को 2 मुर्रा भैंसें भी दी। हालांकि अभी योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रदेश के सीहोर, विदिशा और रायसेन जिले में की गई है। फिलहाल ऐसे किसानों को ही योजना का लाभ मिलेगा जो पहले से पशुपालन करते आ रहे हैं। किसानों को दी जाने वाली मुर्रा भैंसों की अधिकतम लागत 2,50,000 रूपये तक निर्धारित की गई है। योजना में अनुसूचित जाति और जनजाति के पशुपालकों को राज्य सरकार द्वारा 75% अनुदान और पिछड़ा वर्ग व सामान्य श्रेणी के पशुपालकों को 50% का अनुदान दिया जाएगा। यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के पशुपालकों को केवल 62,500 रूपये, जबकि पिछड़ा वर्ग और सामान्य श्रेणी वाले किसानों को 1,50,000 रूपये जमा करने होंगे, जिसमें पशुपालकों के आने जाने का व्यय और बीमा आदि की राशि भी शामिल की गई है। दिवाली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में किसानों को दिवाली बोनस देते हुए हाल ही में पंजाब सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत प्रदेश सरकार ने गन्ने का एफआरपी यानी कि उचित और लाभकारी मूल्य बढ़ाकर 380 रूपये प्रति क्विंटल कर दिया है। खास बात यह है कि पंजाब से पहले देश में गन्ने का सबसे ज्यादा एफआरपी हरियाणा के किसानों को मिल रहा था, लेकिन अब पासा पलटते हुए पंजाब सरकार ने ये उपलब्धि अपने नाम कर ली है। जरूरी बात यह है कि इस बढ़ोतरी के बाद अब हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों ने प्रदेश सरकारों पर दाम बढ़ाने का दबाव बना दिया है। यूपी के किसान महंगाई को देखते हुए 400 रूपये प्रति क्विंटल का दाम मांग रहे हैं। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के गन्ना किसानों को दाम में इजाफा होने का तोहफा कब मिलेगा। आपको बता दें कि पिछले साल पंजाब सरकार ने गन्ने का दाम बढ़ाकर 360 रूपये प्रति क्विंटल किया था। इस दबाव में हरियाणा सरकार ने 362 रूपये कर दिया था। ऐसे में उम्मीद यही है कि कम से कम हरियाणा में गन्ने का दाम 380 रूपये से ज्यादा ही होगा। पंजाब में हुई गन्ने के दाम में बढ़ोतरी से पहले ही हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने यह ऐलान किया था कि किसानों की भलाई को ध्यान में रखते हुए ही जल्द ही गन्ने के भाव तय किए जाएंगे। सबसे बड़े गन्ना उत्पादक प्रदेश उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट अभी 350 रूपये प्रति क्विंटल ही है। पिछले साल सरकार ने इसमें 25 रूपये प्रति क्विंटल का इजाफा किया था। केंद्र सरकार द्वारा गन्ने का एफआरपी बढ़ाने और पंजाब के दावों के बाद अब यूपी किसान भी दाम में वृद्धि चाहते हैं। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
हरियाणा में 1 अक्टूबर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद शुरू हो चुकी है। ऐसे में जल्द से जल्द फसलों का भुगतान पाना अब किसानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इसी कड़ी में हाल ही में कहा है कि मंडियों में खरीफ फसलों की खरीद को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए सभी मंडियों में व्यापक प्रबंध भी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार किसानों को आई फॉर्म कटने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और इतना ही नहीं, 72 घंटे की बजाय अब 48 घंटे में किसानों के खातों में फसल की राशि डाल दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में एक अहम फैसला लेते हुए बाढ़ और अति बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का मुआवजा ट्रांसफर किया है। फसलों के नुकसान पर किसानों को 202.64 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस मॉनसून में ज्यादा बारिश के कारण जहां शहरी क्षेत्रों में व्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं, तो वहीं ग्रामीण अंचलों में भी किसान वर्ग को अतिवृष्टि के कारण बहुत सारी कठिनाइयां झेलनी पड़ी हैं। संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार ने सहायता पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। संभावित संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने करीब 2 साल पहले ही चारे की कमी को पूरा करने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था। इसके तहत नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की ओर से चारे के लिए करीब 100 किसान उत्पादक संगठन भी स्थापित किए जाना शामिल किया गया था, लेकिन अभी तक एक भी FPO रजिस्टर्ड नहीं कराया जा सका है। इस सुस्ती की वजह से कई किसान परिवारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है और चारे के संकट का सामना अब पशुपालकों को करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में कुछ दिनों पहले हुई बारिश में मक्के की फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। जिले में 1000 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में मक्का का उत्पादन होता है, लेकिन इस साल भारी बारिश की वजह से सभी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। मकई और प्याज की तैयार फसलों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। खेतों में पानी भरने से कुछ की जड़ें सड़ चुकी हैं, तो वहीं मक्के की वृद्धि भी रुक गई है। जहां एक तरफ महाराष्ट्र में प्याज की कीमतों में गिरावट के चलते उत्पादक लगातार आंदोलन करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब केले के दाम में भी गिरावट देखी जा रही है। नवरात्र खत्म होते ही दाम में गिरावट आ गई है। जो केला 2000 रुपए प्रति क्विंटल तक अब तक बिकता आ रहा था, उसका दाम अचानक से 600 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक पहुंच गया है, जिसके चलते अब किसान इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य फिक्स करने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।